हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टीच एक्सपर्ट इन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत का इतिहास। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, उत्तर में हिमालय से लेके, ठीक है दोस्तों, उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जैसे आप जानते हैं कि उत्तर में हिमालय है और दक्षिण में समुद्र पड़ता है, हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, जिसे महाकाव्य द्वारा पुराणों में, महाकाव्यों में महान लोगों के काव्यों में और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के नागरिकों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं महाकाव्य और पुराणों में इसे भारतवर्ष और भारत का देश कहा गया है और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। ठीक है दोस्तों, यूनानियों ने भारत को इंडिया, यहाँ पर इंडिया भारत को संबोधित करने वाले जो लोग हैं वो यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुसलमानों ने, इतिहासकारों ने हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप शायद ये कम जानते होंगे कि जो हिंद और हिंदुस्तान नाम है, हिंद और हिंदुस्तान, ये मुसलमानों के द्वारा रचित किया गया है। उन्होंने ही भारत देश को हिंद और हिंदुस्तान का देश कहा गया है, उन्होंने इसे हिंद और हिंदुस्तान नाम दिया। ठीक है दोस्तों, अब जैसा आप देख सकते हैं ये भारत का नक्शा है। ये यहाँ पर पाकिस्तान है जो 1947 में विभाजित कर दिया गया था भारत से। ये चीन है, यहाँ पर ये नेपाल है और यहीं पे है हिमालय, जिससे बताया गया था आपको, हिमालय से लेके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र। ये समुद्र दोस्तों, इसे ही भारत कहा जाता है। इसमें कुल 28 राज्य हैं। पहले ये 29 हुआ करते थे, परंतु यूनियन टेरिटरी में जोड़ दिया गया है जम्मू को, जिसके कारण अब इसे उस यूनियन टेरिटरी में ले लिया गया है और मात्र 28 राज्य ही बचे हैं। ठीक है दोस्तों, अब भारत, सबसे पहले दोस्तों आपको ये भी बता दें कि इसके अगल बगल 3 समुद्र पड़े। एक बंगाल की खाड़ी जो उत्तर साइड में पड़ता है, उत्तर तरफ, और दूसरे तरफ यहाँ पर पड़ता है अरब सागर। ठीक है दोस्तों, आप जैसा देख सकते हैं मैप में, और यहाँ है हिंद महासागर। ये 3 तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। मतलब भारत के इतिहास को अध्ययन करने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से प्राचीन भारत सबसे पूर्ण, फिर मध्यकालीन, बीच वाले, और फिर आधुनिक भारत, मतलब आज के समय का भारत। ठीक है दोस्तों, अब प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत में क्या था? प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। इसमें 4 स्रोतों से प्राचीन भारत को पता किया गया: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों वितरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। ठीक है दोस्तों, इन चारों के स्रोत से प्राचीन भारत को समझा जा सकता है। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, सबसे पुराना, तो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ क्या है भारत का, तो वो है धर्म ग्रंथ, जिसके संकलनकर्ता, जिसके जनक महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद में इन्होंने, महर्षि कृष्ण वेदव्यास ने वासुदेव कुटुंबकम को संबोधित किया है, इन्हें उन्होंने उपदेश दिया है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपुरुष मानती है। वेद 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये आप सभी जानते हैं। और इन चारों के संगम को, एक साथ बोलने को संहिता कहते हैं। इन चारों का जहाँ संगम होता है वही संहिता कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताते हैं ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद के कर्मबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कर्म को दर्शाया गया है। एक तरफ से आप इसमें मान लीजिए, इसमें कर्म को महत्व दिया गया है। इसमें 10 मंडल 10 मंडल 1028 सूक्त
वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाओं के पढ़ने वाली ऋषियों को ह्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं ऐतिहासिक के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से हमें जो इतिहास पुराने समय के राजनीतिक गुणों का मतलब ज्ञान होता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित करते हैं। ठीक है दोस्तों, विश्वामित्र ने इसमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख, मतलब गायत्री मंत्र का उल्लेख इन्हें बताया है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख करते हैं। ठीक है, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यजुर्वेद, अब यजुर्वेद की बात आती है दोस्तों। अब यजुर्वेद सशस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठ्यक्रम को अर्धवायु कहते हैं, मतलब इसमें जो भी भाग लेता है या इसके पढ़ता है इसे अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें यज्ञ विधि विधान इन सब के बारे में बताया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों होते हैं, जिसमें गद और पद दोनों होते हैं। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में कभी पूछा जा सकता है, गद और पद दोनों कौन से वेद में दोनों समान होते हैं, वो यजुर्वेद है। ठीक है, सामवेद, साम शब्द अर्थ गान से है। इसमें साम शब्द का अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। मतलब इस वेद में जो यज्ञ के समय पे हमारे यहाँ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसके बारे में ज्ञान दिया गया है। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात कहते हैं, मतलब इसके ज्ञान लेने वाले को उद्रात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। मतलब भारत में जो संगीत की जनक है उसे ये सामवेद को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अब अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। मतलब अथर्वा वेद में 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। मतलब इसके जो कुछ मंत्र ऋग्वेदिक सबसे पूर्व वेद है, इनके उससे भी पहले के कुछ मतलब प्राचीन है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म को मतलब ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों का विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण है। मतलब इसमें लोगों के सोच और अंधविश्वास दोनों के बारे में बताया गया है कि लोग किस प्रकार से एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और उनके ऊपर मतलब पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, तथा देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तथा इसमें साथ ही देश में समृद्धियाँ हैं, मतलब पूर्व उसकी अच्छे से चित्रण बताया गया है, इसमें चित्र के द्वारा संबोधित किया गया है। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही अगर आपको इस ऐतिहासिक सब्जेक्ट पे और अगर वीडियो लानी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और टॉपिक भी बता सकते हैं, ताकि हम आपके लिए पूरी कोशिश कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।